अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम kth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया था। जब आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। आज हम करेंगे फॉर रिपीटेड रूट्स के लिए, जब आपके पास रूट्स रिपीट हो रहे हों। फॉर एग्जांपल कि आपके पास इस तरह के रूट्स आ गए हैं, मतलब जो सॉल्यूशन आते हैं आपके पास ये सिक्स्थ ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलेशन थी, क्योंकि 6 हैं ये रूट्स हैं। लेकिन बेसिकली ये आपके पास 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल T1 है जो रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स, ये आपके पास T2 है जो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, और ये आपके पास T3 है जो इंडिविजुअली एक ही है, सिंगल है आपके पास। जब इस तरह के रिपीटेड रूट्स आ जाएं तो फिर आपने सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम थ्योरम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आपको ये बताना था रिपीटेड रूट किस तरह आएँ, ये इस तरह के आ जाएँ तो फिर हम क्या करेंगे। तो आपके पास क्या है, गिवन थ्योरम है, उसमें है मेंशन कि किस तरह हमने फाइंड करना है। थ्योरम को यूज़ करते हुए हम करेंगे। आपके पास सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलेशन ऑफ डिग्री के है। ये हम बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। ये C1 C2 ये कांस्टेंट है और ये के डिग्री का है, और जो भी है आपके पास जिस डिग्री का भी है, आपने सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो भी फाइंड करना, वही वैसे ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। जितनी डिग्री की है यहाँ पे t पावर दैट नंबर होगा, और -1 t पावर्स डिक्रीज़ होती जाएंगी अप टू t पावर 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास k रूट्स आएंगे, और वो रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट के लिए तो आपने सोल्यूशन दूसरा यूज़ करना है, जनरलाइज फॉर्म में जो दूसरा सोल्यूशन है। और अगर आपके पास रिपीट हो रहे होंगे रूट्स तो फिर आपने ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ सोल्यूशन फाइंड करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने कहा है, आपके पास 2 2 2 5 5 एंड 9 आपके पास जो रूट्स आए हैं, तो T1 फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, T2 आपके पास फॉर एग्जांपल 5 है, और T3 आपके पास फॉर एग्जांपल 9 है। वो जो रूट्स आए हैं उनको देखते हुए अगर हम कहें तो बेसिकली जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। 3 मुख्तलिफ रूट्स आए हैं ना, 2 5 और 9 आया है। लेकिन वो रिपीट कितना हो रहा है उसको हम कहते हैं विद मल्टीप्लिसिटीज़, मतलब वो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। 2 जो रूट आया है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि जो T1 रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, मतलब वो 3 मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, और T3 इज सिंगल रूट था विद मल्टीप्लिसिटी 1, और रिस्पेक्टिवली वही काम है। अच्छा, R1 जैसे T1 की जो मल्टीप्लिसिटी R1 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। T2 की जो मल्टीप्लिसिटी R2 की वैल्यू 2 होगी। T3 की 3 की वैल्यू 1 होगी। और फिर जो ये लिखा हुआ है, अच्छा मल्टीप्लिसिटीज़ जो हैं वो डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल R1 जो आया है आपके पास वो 6 ऑर्डर था, क्योंकि 6 रूट्स थे। तो वो जो जितनी दफ़ा रिपीट भी हो रहा है अगर उनको सम करें, मतलब 2 आपके पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 + 5 आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, R2 की वैल्यू 2 है, और मल्टीप्लिसिटी 2 है ना, तो इसलिए 2 है। और 9 आपके पास सिंगल टाइम आया है, R3 की वैल्यू 1 है, तो 3 + 2 + 1 आप करेंगे 6, तो 6 ऑर्डर लीनियर का रिकन्सिलेशन होगा, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए ये मल्टीप्लिसिटीज़ को जब ऐड करें। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जब आपके पास रिपीटेड रूट आएंगे तो ये T1 की वैल्यू तो वो ही जो आपके पास फर्स्ट रूट है, फॉर एग्जांपल 2 है, यहाँ पे 2 पावर n लिखना है। तो यहाँ पे अंदर आपने क्या करना है, जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है उतनी टर्म्स का ये सम होगा। अल्फ़ा 1 0 ये 1 शो कर रहा है कि ये फर्स्ट रूट का है, और 0 से स्टार्ट करना है, n पावर 0 वही अल्फ़ा 1 1 n पावर 1। अगर वो 2 टाइम रिपीट कर रहा है तो यहाँ 2 टाइम्स तक आपने जाना है, अगर वो 3 टाइम्स रिपीट करना है तो 3 टाइम्स तक आपने जाना है, और जितनी दफ़ा वो रिपीट कर रहा है उतनी टाइम्स तक जाना है। फिर सेकंड रूट पे आते हैं T2, आपके पास जैसे 5 था, 5 पावर n, और अंदर आपने क्या करना है, वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था तो यहाँ तक इस टर्म तक जाना है। 2 रिप्रेजेंट करे आपके पास सेकंड रूट को, और ये 0 और n पावर 0 ये फर्स्ट टर्म आपके पास सेकंड टर्म। फिर इसी तरह T जो 3 था, T3 विच इज़ यहाँ पे वो वाली टर्म तो नहीं है T3, लेकिन आपने इसी को आगे जनरलाइज फॉर्म में m टाइम तक किया हुआ है जितने आपके पास रूट्स हैं। तो चलें यहाँ पे सबसे पहले तो रूट्स को सोल्यूशन में पुट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे रूट्स गिवन है तो आपने सोल्यूशन में पुट करना है कि किस तरह।
यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5 is 2, क्योंकि वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 is 3 और मल्टीप्लिसिटी ऑफ 9 is 1। तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे अल्फ़ा 1 0, फर्स्ट रूट आपके पास क्या है T1। पहले तो जनरलाइज फॉर्म में फार्मूला लिखें, आपके पास 3 दफ़ा पहला रूट रिपीट हुआ है तो यहाँ तक फार्मूले को लेके जाएं, प्लस फिर सेकंड रूट आपके पास 2 टाइम रिपीट हुआ है तो यहाँ तक फार्मूला लिखेंगे, देन सिंगल टाइम है तो ये यहाँ तक ही आएगा। तो अब इसमें पुट करें वैल्यूज़, अल्फ़ा 1 0, ये तो आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, n पावर 0 इज़ 1, तो वही है फार्मूला अंदर यही रहेगा फ़िलहाल। इनकी वैल्यूज़ भी आपने फाइंड करनी है लेकिन वो बाद में करेंगे। फिर 2 पावर, जो फर्स्ट रूट है आपके पास 2 पावर n, सेकंड रूट आपके पास 5 पावर n है, और थर्ड रूट आपके पास 9 पावर n है। तो इस तरह आपने यहाँ तक सोल्यूशन फाइंड किया। फिर जैसे पहले हम अल्फाज की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं वो यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा अल्फाज की वैल्यूज़ फाइंड करते हुए। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल आपको ये मुश्किल सा फार्मूला था, ये सिखाना था। अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, उसके जनरलाइज जो फॉर्म में सोल्यूशन है उसमें कैसे पुट करेंगे, कैसे करेंगे, और ये इनसे कंफ्यूज नहीं होएगा। सिंपल सा है, बस फार्मूले को याद रख लें, जितने रिपीटेड रूट्स हैं, जितनी मल्टीप्लिसिटी है उस तक आपने जाना है। तो अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने रिकरेंस रिलेशन की एग्जांपल्स, लीनियर रिकरेंस रिलेशन, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन किस तरह का होता है वो किया है। देन फिर हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के जो रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस थे वो फाइंड करना सीखे हैं, फिर हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना सीखा है। फिर देन हमने जनरलाइज फॉर्म में, मतलब आपके पास kth डिग्री का कोई भी किसी भी डिग्री का रिकरेंस रिलेशन हो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा है। फिर हमने वो तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए सीखा था। फिर हमने किया है आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो रिपीटेड रूट्स के लिए। तो इंशाल्लाह से रिलेटिव एग्जांपल हम बाद में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।